बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। आज की रेसिपी है आलू वाले नान या आलू वाले कुलचे की, जो कि हम तवे पे बनाएंगे। रेसिपी का आगाज़ करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का अलर्ट सबसे पहले आपको मिल सके। 1 प्याली मैदे की ली है। इसमें शामिल कर देंगे 2 खाने के चम्मच मक्खन और 2 खाने के चम्मच दूध। इसको 30 सेकंड माइक्रोवेव कर लेंगे। आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच मीठा सोडा, आधा चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर। खुश्क अज्जा को एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। 2 खाने के चम्मच दही मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब इसमें पिघला हुआ मक्खन और दूध शामिल करेंगे और इसको गूंद लेंगे। आटा हमारा गूंद गया है। अब इसको गीले कपड़े के साथ ढक के आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। दरमियानी आंच के ऊपर पतीली रखी है। 1 खाने का चम्मच इसमें तेल का डाला है। 1 प्याली इसमें सब्ज़ प्याज बारीक कटा हुआ शामिल कर देंगे। इसको 2-3 मिनट पका लेंगे। प्याज थोड़ा सा नरम पड़ जाए तो इसमें मसाले शामिल करेंगे। अजवाइन 1 चुटकी है, हल्दी 1/4 चाय का चम्मच है, गरम मसाला पाउडर 1/4 चाय का चम्मच है, 1/4 चाय का चम्मच इसमें खटाई पाउडर है, लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच है, नमक हस्बे ज़ायका है, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया 1-1 चाय का चम्मच है, खुश्क कसूरी मेथी भी 1 चाय का चम्मच है। मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को इसमें। अब इसमें आलू शामिल करेंगे। 3 दरमियाने साइज़ के आलू जिनको उबाल के कुचल लिया है। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। सब्ज़ प्याज की सब्ज़ वाली साइड आधी प्याली बारीक कटी हुई। 2-3 मिनट इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। अब इसमें 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई शामिल कर देंगे। साथ ही सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ भी शामिल कर देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। चूल्हे को बंद कर देंगे और स्टफिंग को ठंडा कर लेंगे। आटे को एक दफ़ा फिर से मसल के इसके 2 पेड़े बना लेंगे। थोड़ा सा ऑयल लगा के पेड़े को बेल लेंगे। बेलने के बाद इसमें आलू की स्टफिंग भरेंगे। दोबारा से पेड़ा बना लेंगे और इसको फिर से बेल लेंगे। तवा मैंने रख दिया हुआ है तेज़ आंच के ऊपर गर्म होने के लिए। नान को बेलने के बाद थोड़ा सा हाथ के साथ इसकी शेप को दुरुस्त कर लेंगे। अब मैं इसके ऊपर पानी लगा रही हूँ। पानी लगाने के बाद इसके ऊपर मैं सफ़ेद तेल, कलौंजी और सब्ज़ धनिया डाल रही हूँ। हाथ से प्रेस कर लेंगे। नान को उल्टा करके इसकी पिछली तरफ भी पानी लगा देंगे। इसको तवे के ऊपर डालेंगे। 2 से 3 मिनट इसको पकाएंगे और इसके बाद तवा उल्टा करके इसको सेंक लेंगे। नान हमारा तैयार हो गया है। पिघला हुआ गरम मक्खन इसके ऊपर फ़ौरन लगा देंगे हम और इसको 2 हिस्सों में काट लेते हैं और अपनी सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर लेते हैं। इसको मैं दही पुदीने की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। आलू वाला नान अब रेडी टू सर्व है। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। अल्लाह पाक आपके दिलों को, घरों को, दस्तरखानों को हमेशा आबाद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।